हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम जॉर्ज थॉमस का मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा BIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा था और कैसे उन्होंने जो हरियाणा था उसमें एंट्री की थी, कैसे उन पे कब्जा किया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि 1803 ईस्वी में मराठों में दौलत राव सिंधिया थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, या सुरजी अंजन नाम की भी संधि बोलते हैं। ठीक है, तो 1803 ईस्वी में क्या हुआ था, जो मराठाओं के जो ये इनके राजा थे वो कौन थे, दौलत राव सिंधिया। इनके बीच में BEIC के लिए क्या हुई, कंपनी के बीच में सुरजी अंजन नामक की एक क्या हुई, गाँव की संधि हुई। ठीक है, तो ये गांव था, उसमें क्या हुआ था, एक एरिया के अंदर क्या हुई थी, एक इनके बीच में संधि हुई थी अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, तो हरियाणा क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने 1805 में प्रशासनिक सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया। तो इसमें क्या हुआ, जब ये संधि हुई तो इनमें बोल दिया कि हाँ अब क्या करेंगे, जो देखो सभी जगह जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने बोला यहाँ भी BEIC कंपनी क्या करेगी, शासन करेगी। तो उनको बोल दिया कि आपके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा साथ देंगे, जिन्होंने भी उनका साथ दिया था उनको क्या कर दिया, एक प्रॉपर एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हरियाणा क्षेत्र को अंग्रेजों ने 1805 में प्रशासनिक सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया, दो भाग रहे थे उसमें। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से थे, ये जब डिस्ट्रीब्यूट किया वो अलग चीज़ है और जब संधि हुई है तो वो अलग चीज़ है। 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, किन किन के बीच में, BEIC कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और उधर से कौन थे, मराठों के राजा दौलत राव सिंधिया। ठीक है, और 1805 में बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन जो सुविधा है उनकी, उनके लिए दो भागों में क्या कर दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक नियंत्रण जो अंग्रेजों के अधीन रहा, एक जो कंट्रोल था वो किसके अंडर रहा, अंग्रेजों के, जिसमें कौन कौन से थे, पानीपत, सोनीपत, पालमपुर, नूह, हथीन, सोनाह, पलवल, रेवाड़ी शामिल थे। तो ये सारे के सारे एरिया थे जो अंग्रेजों के अंडर थे। उन एरिया के नाम क्या है जो अंग्रेजों के अंडर थे, दो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो पहले अंग्रेजों के अंडर थे वो एरिया बताए हैं, पानीपत, सोनीपत। ठीक है, साथ में लगते हैं उधर क्या है, पालमपुर, नूह, हथीन, ये उधर का एरिया होगा मेवात का। ठीक है, जिसको आज नूह कहते हैं। पालमपुर, नूह, हथीन, सोना, पलवल तथा रेवाड़ी, और उधर का क्या था, ये दिल्ली साइड का सोना, पलवल, रेवाड़ी, ये इधर की साइड के क्या थे, गुरुग्राम साइड के ये एरिया थे। ठीक है, गुरुग्राम प्रॉपर किसको दिया गया था, वो मैंने आपको जो कल बताया था ना बेगम समरू के बारे में, उनको दिया गया था। ठीक है, तो वो भी प्रॉपर बताएंगे। फिलहाल आपने देखना है कि ये जो कितने थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस अप्रोक्स 8 थे ये एरिया। ठीक है, पानीपत, सोनीपत, पालमपुर 3, नूह, हथीन 5, सोना, पलवल और रेवाड़ी, ये 3, ये 8 ये एरिया थे, किस पे थे, ये अंग्रेजों के अंडर। अब दूसरी साइड पे कौन थे, जो डबल साइड पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना, तो एक साइड तो किस पे रहेगी, अंग्रेजों पे, दूसरी साइड कौन थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, दूसरा क्षेत्र, बचा हुआ क्षेत्र उन सामंतों एवं सरदारों को दिया गया जिन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। अब दूसरा एरिया किनको दिया, जिन्होंने अंग्रेजों की क्या की थी, सहायता की थी। ठीक है, किसमें, आंग्ल मराठा युद्ध में। तब ये कौन कौन से थे, इनमें क्या था, जो दूसरा क्षेत्र था इनमें बचे हुए जो सामंत और सरदार थे। अब इनमें ये भी याद रखना है कि जो अब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों की तरफ इन्होंने क्या किया था, साथ दिया था। तो उनको एक ये लगा लो कि उन्होंने एक ये लगा लो कि एक वफादारी का सबूत दिया था। तो उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया था, ये बोल दिया था कि चलो आपने हमारा साथ दिया, हम भी आपको कुछ एरिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो राजा थे उनको भी कुछ हद तक एरियाज दिए थे। वो इसलिए क्योंकि उससे पहले सारे के सारे राजा ही शासन करते थे, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था मुगल काल के बारे में। लेकिन अब क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया था, भारत पे शासन किया था, तो वो हरियाणा में भी एंट्री कर चुके थे। लेकिन कुछ एरिया को राजाओं को क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था कि आप भी क्या करो, इसमें शासन करो। पर वो उन्हीं को दिए गए थे जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, तो राव तेज सिंह को रेवाड़ी का शेष भाग, ये अब याद रखना है कि जो राव तेज सिंह थे उनको रेवाड़ी का रिमेनिंग जितना भी पार्ट था वो दे दिया। ठीक है, रेवाड़ी का, राव तेज मतलब तेज थे, ये लगा लो, रेवाड़ी दे दी उनको। ठीक है, तो तेज सिंह को क्या कर दी, रेवाड़ी दे दी। ठीक है,
अहमद बख्श को क्या दिया उन्होंने, रोहतक का एरिया, हिसार, लाहौर, फिरोजपुर, झिरका। याद रखना है, रोहतक साइड का एरिया, हिसार साइड का एरिया, लाहौर, फिरोजपुर, झिरका, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान क्या था, ये कंबाइन था, तो ये इधर का एरिया अहमद बख्श को दे दिया। ठीक है, तो उधर से राव तेज सिंह को रेवाड़ी एरिया, अहमद बख्श को रोहतक, हिसार, लाहौर व फिरोजपुर, झिरका का क्षेत्र। अब क्या हुआ, हाँसी की बेगम थी जो बेगम समरू, इनके नाम पे क्या था, करनाल में महल बनाया था ना, वो आपको बताया था कल एग्जाम्पल में कि हाँ वर्तमान में क्या था, जो गुरुग्राम जिले में समरू बेगम का क्या था, महल भी था, वो भी आपको याद रखना। तो उसी से ये है, आज गुड़गांव, उस टाइम पे गुड़गांव बोलते थे, और करनाल, करनाल और गुड़गांव किसको दिए गए, बेगम समरू को। कहाँ की, हाँसी की बेगम समरू को। इसने क्या किया था, वहाँ पे राजधानी बनाई थी ना, किसी ने, जॉर्ज थॉमस ने। तो ऐसे याद रिलेट करोगे। मोहम्मद अली खां को पलवल का शेष भाग, पुराने शासकों को बल्लभगढ़ का। मोहम्मद अली खां को कौन सा एरिया दिया, पलवल का। ठीक है, मतलब ये भी मतलब उधर का लगा लो, मेवात साइड के उधर का, तो उस साइड का एरिया था, ये किनको दिया, मोहम्मद अली खां को। और पुराने शासकों को बल्लभगढ़, जींद, थानेसर आदि क्षेत्र दिए गए। ये सारे के सारे एरिया बल्लभगढ़, जींद, थानेसर, ये जो रिमेनिंग जितने भी शासक थे पुराने, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और जो मेनली थे वो आपको बताए थे 8, वो किन पे थे, अंग्रेजों पे। इस प्रकार अंग्रेजों के शासन से लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो जिस टाइम पे उन्होंने एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उनको ये हुआ कि पहले तो राजा शासन करते थे, लेकिन अब अंग्रेज आ चुके हैं, तो क्या हुआ, वो उस बात से सहमत नहीं हुए, और अंग्रेजों ने सशस्त्र संघर्ष किए जाने लगे। और अंग्रेजों से क्या हुआ, उनकी मतलब एक लड़ाई तरह का टाइप का लगा लो, उनसे संघर्ष करना स्टार्ट हो गया दोबारा से। तो फिर क्या हुआ, जो इनको डिस्ट्रीब्यूट किए थे उन्होंने लड़ाई की क्या कर दी, पहल कर दी। तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र व करनाल में राजपूतों, सैनियों और सिखों ने, रोहतक में जाटों तथा रांगड़ों ने, एक गुड़गांव में ये ठीक है। तो याद रखना कि अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल में राजपूत थे, और जो सैनियों और सिखों ने क्या कर दिया था, उस एरिया पे उनके प्रति विरोध जाहिर कर दिया था, और सिखों ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। और रोहतक में क्या था, जो जाटों और रांगड़ों ने एक गुड़गांव, ये ठीक है। अब ये भी याद रखना कि रोहतक में क्या था, एक तो जाटों का जो एरिया था, और क्या था, एक रांगड़ों, इन दोनों ने क्या किया था, उनके प्रति विरोध किया। और गुड़गांव में कौन थे, मेव, अहीर और गुर्जर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, विरोध किया उनका, अंग्रेजों का। हिसार में भट्टियों, रांगड़ों और बिश्नोइयों ने अंग्रेजों के सशस्त्र संघर्ष किए, और इस प्रकार क्या हुआ, फिर से संघर्ष स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि बताते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले काफ़ी युद्ध हुए हैं, तो उसमें क्या था, एकता नहीं थी, यूनिटी के कारण क्या हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कारण थे सारे के सारे। 1809-10 में अंग्रेजों ने वो उन सामंतों सरदारों से छीन लिया। तो 1809-10 में अंग्रेजों ने जो भी सरदार और सामंतों को एरिया दे रखा था ना, वो भी क्या कर लिया, फिर अब छीन लिया। अब उनके प्रति आप इतनी घृणा और उनके साथ लड़ाई करोगे, तो उनका ये मानना था कि पहले आपने साथ दिया था, तो आपको ये एलोकेट कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन अब आप मतलब विरोध में आ चुके हो, तो ये एरिया भी हमें दोबारा वापस करो। ठीक है, तो इसके बाद अलग, अब उनका शासन था, वो पावरफुल थे, तो उन्होंने क्या कर लिया था, उसको एक्वायर कर लिया था दोबारा से। इसके बाद अलग अलग रियासत के राजाओं ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। तो अब जो राजा थे वो कोई चुप होने वाले तो थे नहीं, क्योंकि सारी की सारी रियासतें आराम आराम से क्या होने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी। तो इसलिए ये क्या हुआ था, विरोध हुआ। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी बातें आपको पता लग चुकी हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे क्या हुआ, विरोध हुआ। ठीक है, तो ये आपको बता ही दिया कि 1809-10 में अंग्रेजों ने सामंतर सरदारों से जिस टाइम पे एरिया छीना, तो उनके बाद अलग अलग रियासत के राजाओं ने क्या कर दिया, विरोध करना शुरू किया। और वो जो विरोध करना शुरू किया, वो कौन कौन से एरिया से क्या था, शुरू हुआ था, वो भी हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। अब जैसे किस में था, हरियाणा के विद्रोह में, मतलब किस किस साइड से किनों किनों ने क्या किया, किन किन राजाओं ने विरोध किया। तो 1814 में जींद का था ये। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है भाई। ठीक है, तो जींद का विद्रोह क्या था, प्रताप सिंह जी ने किया था। तो याद रखना कि 1814 में। ठीक है, अब इसको आप जैसे मर्जी याद कर लो, जेपी याद कर सकते हो, जे से जींद है और पी से क्या थे, प्रताप सिंह। कब, 14 में। तो 1814 में क्या था, जेपी, जींद के कौन थे, प्रताप सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। 1818 में रानिया। ठीक है, अब याद रखना है, जो 1818 में था वो रानिया था, रानिया का एरिया। ठीक है, और वो सिरस कहाँ पड़ता है, सिरसा में। वहाँ से कौन थे, ये याद रखोगे आप, आरजे से। ठीक है, एक तो है आरजे और एक है सीजे, दोनों सेम ये लगा लो ईयर की हैं। 1818 में रानिया, और रानिया मतलब आर से मैंने इसको वो किया है, और जे से क्या बता रहा हूँ मैं, जाबित खान।
उसके बाद 1818 में दोबारा वो कहाँ था, छछरौली का एरिया, यहाँ पे कौन थे, जोधा सिंह, वहाँ कौन थे, जाबित खान रानिया में, और 1818 में छछरौली में कौन थे, जोधा सिंह। तो याद रखना है आपने रानी और ये क्या था, छछरौली, ठीक है। तो याद रखना रानिया का क्या था, जाबित खान, और छछरौली में कौन थे, जोधा सिंह। अब ये दो हो चुके हैं आपके, ठीक है। ऊपर वाला बता ही दिया आपको, 1814 में जींद का विद्रोह किसने किया, प्रताप सिंह ने, जेपी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1824 में किसान विद्रोह में हिसार, रोहतक और गुरुग्राम के किसानों ने किया। अब ये क्या था, 1824 का जब एरिया वो आया, ईयर आया, तो क्या हुआ, 1824 के ईयर में किसान थे, उनमें कौन थे विद्रोह में, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम। याद रखना अब HRG, ठीक है। ये इसको कैसे याद करोगे, GRH कर लेना, ठीक है। जैसे आपको याद रहता हो ऐसे याद कर लो, या ये सही रहेगा, इसमें HRG सही है, ठीक है। हरियाणा जी लिख लो, हरियाणा जी, HRG में 1824 में, 24 में अब याद रखना, इसको कैसे याद करोगे, इसको 3 है, 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई करके, 8 दिए 24, ठीक है। 1824 में 8 से क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, 3 डिस्ट्रिक्ट है, मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से इसलिए बोल रहा हूँ। या जैसे आपको याद रहता हो, HRG, H हिसार, R से रोहतक और G से गुरुग्राम। ऊपर बताए थे आपको 2 विद्रोह, सबसे पहला 1800 का बताया था मैंने 14 में, 1814 में कौन सा था, जींद से थे, कौन थे, प्रताप सिंह। फिर सेकंड क्या बताया, 1818 में रानिया से कौन थे, जाबित खान जी, ठीक है। 1818 में छछरौली से कौन थे, जोधा सिंह जी। 1824 में हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, HRG ऐसे याद कर लो। उसके बाद क्या है, 1835 में, तो 1835 में क्या करोगे आप, बनावली को याद करोगे। बनावली कहाँ पे है, फतेहाबाद में, और यहाँ से कौन थे, गुलाब, ठीक है। 1835 में लगा लो, गुलाब बना था, ठीक है। बनावली एरिया हो गया, गुलाब कौन थे, वहाँ के राजा थे। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति क्या किया, विरोध जाहिर किया कि ये जो आप ये शासन कर रहे हो ये अब नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, 1843 में कैथल से, अब ये भी याद रखना है कि कैथल से भी, और कहाँ से बताया मैंने, कैथल से और बनावली से, दोनों से कौन थे, ये गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह थे, और उनके साथ कौन थे, कैथल में 2 थे, ये गुलाब के साथ जो दूसरा वो था, ये रानी लगा लो एक तरह से, साहिब कौर। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये हो गया हमारे 1843 के। 35 में बताया था आपको बनावली का। 1845 में क्या है, ये फेमस, जैसे ये आपको ये भी याद रखना है, 1845 में लाडवा किधर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पे कौन थे, अजीत सिंह जी ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और 1849 में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, 1849 में, ठीक है, 49 में। अब इसको भी आप याद कर सकते हो, 1849 में क्या हुआ था, सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अब इसको आप ये लगा लो कि अपने हिसाब से आप क्या करोगे, इसको याद करोगे। तो आपको पहले तो ईयर याद करना है, इसको याद करने का कोई ये नहीं होता कि ट्रिक होती है, ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे। पर इसको एक दिमाग में बिठाने का एक वो लगा लो, एक अपना अपना हिसाब होता है कैसे करेंगे। जैसे कि आप मैंने कईयों को ऐसे लगाओ एग्जाम्पल भी दिया है कि जब हम किसी पर्सन को पहली बार देखते हैं तो हमें मार्केट में क्या पता कितने पर्सन मिलते हैं, क्या हम जानते तो उन्हीं को हैं पर्सन को जिनको हमने क्या है सामने से देख रखा होगा या किन्हीं से बात हो चुकी होगी। अगर एक दो से एक बार बात हो चुकी होगी तो हमें उनकी पहचान जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर हमें मतलब उनके बारे में और जानना है तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो वैसे ही ये कंसेप्ट होते हैं कि अगर आपको एक बार ये देख लिए हैं आपने तो सेकंड टाइम में आपको ये लगेगा कि हाँ हमने पढ़े हैं। तो उसके बाद आप जब इसको रिवाइज करोगे मॉक टेस्ट में या कहीं भी रिपीट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक लगा लो, तुक्का लगा लो या वैसे लगा लो, आपको एक एस्टिमेट एक स्ट्रांगली ये लगता है कि हाँ ये यही हो सकता है इसका। तो इसलिए आप क्या करोगे, ईयर को दोबारा से याद करोगे। सबसे पहले मैंने बोला था 1814 में, 1814 में किसका बताया था, यहाँ से बताया था मैंने जेपी का, जे से जींद और पी से कौन थे, प्रताप सिंह। विद्रोह हुआ था ये किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ।
ठीक है। दूसरा क्या है 1818 में, 18 में मैंने आपको दो बताए थे, दोनों क्या थे, आर आर से थे ना, जे से थे। आर आर जे था और सी जे था। आर से कौन था, रानिया, रानिया कहाँ पड़ता है, सिरसा में, और वहाँ से कौन थे, जाबिद खां। और 1818 में कहाँ था, छछरौली, छछरौली में कौन सा था, राजा जोधा सिंह, ठीक है। उसके बाद 1824 का आया, 24 में था 3, उसको मल्टीप्लाई 3 से बोला था आपको, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ट्रिक क्या बताई थी इसकी, एच जी, तो एच से हिसार, आर से रोहतक, जी से गुरुग्राम, हो गया। उसके बाद 1835 में, 35 में मैंने आपको बताया था बनावली, गुलाब बना था, ऐसे याद कर लो, गुलाब बना था, गुलाब बना था, तो बनावली, फतेहाबाद, कहाँ, ये राजा कौन थे उधर से, गुलाब सिंह। अब सेम आएंगे, गुलाब सिंह उनके साथ और थे, कौन थे वो, साहिब कौर, ठीक है। तो वो कब था, 1843 में, ठीक है, 43। अब इसको याद कर लोगे आप कि गुलाब सिंह और कौन थे, साहिब कौर। उसके बाद क्या था, 45, ठीक है। अब इसको याद रखना है, 45 में कौन था, लाडवा, लाडवा कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कौन थे, राजा अजीत सिंह। और लास्ट बताया आपको 1849 में कौन थे, सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये सारे के सारे क्या थे, उस टाइम पे विद्रोह करना शुरू हो गया था 1809-10 के करीब। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, उसमें क्या क्या योगदान रहा, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से एरिया से जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया था, साथ दिया था। अब ये एक लगा लो, जब सीईटी में आता है क्वेश्चन, या कहीं भी ग्रुप डी में लगा लो, तो वहाँ पे वो 4 दे देगा और उनको बोलेगा कि मिलान कीजिए। तो ऐसे भी आ सकता है कि जो प्रताप सिंह थे 1814 में, वो जींद से थे, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो टैली करना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलान करेगा, और उसमें क्लोज ऑप्शन दे देता है, ABCD या CBAD ऐसे दे देगा ऑप्शन। तो आपको मिलान जब भी होगा अगर आपने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। उम्मीद है कि जो मैंने करवाया ये आपके समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही चैनल को फॉलो कीजिएगा। और मेरा ये मानना है कि जितना मेरे से पॉसिबल होगा, मैं दोबारा से फिर वही बात कि जितना मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं उतना करवाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ कॉमर्स के बारे में भी जितना रहेगा मेरे से टॉपिक वगैरह, मैं वो भी करवाऊँगा। अब एग्ज़ाम की ये लगा लो जल्दी डेट अनाउंस होने वाली है, जहाँ तक मेरे को लगता है, जिस हिसाब से चल रही है SSC, तो कुछ नहीं कह सकते। हम तैयारी को कंटिन्यू करते हैं इसको, और डेली टॉपिक लेके आया करेंगे कुछ ना कुछ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।